नमस्कार दोस्तों, यदि आप चाहते हैं बिहार पुलिस में ड्राइवर कांस्टेबल के पदों पर काम करना तो आप सभी के लिए शानदार भर्ती को लेकर ऑफिशियली अपडेट जो है जारी कर दिए गए हैं। इसमें अप्लाई डेट यानी कि जो क्वालिफिकेशन है, क्राइटेरिया, योग्यता, पात्रता, हर एक चीज़ के बारे में इन्होंने पूरा डिटेल्स में एडमिशन जारी कर दिया गया है। मैं आपको सारी चीज़ इस वीडियो में बताऊँगा कि क्या पद है, कितना पद है, कितना फ़ी लगेगा, कब से कब तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, सारी चीज़ मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। बस आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। हर एक स्टेप को मैं फॉलो करूंगा, स्टेप बाय स्टेप। कितना रनिंग लगेगा, कितना मिनट में आपको कितना रनिंग करना है, क्या गोला फेंक रहेगा, ऊंची कूद कितना रहेगा, छाती कितना मांगेगा, सारी चीज़ मैं इस वीडियो में कवर करूँगा। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यदि पहली बार आप लोग इस चैनल पर आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों, आप लोग सामने में देख रहे हैं यार, जो है केंद्रीय चयन परिषद यानी कि सिपाही भर्ती के जो बोर्ड है, उन्होंने ऑफिशियली रूप से जो है यानी कि नोटिफिकेशन जारी किया है। इसी नोटिफिकेशन के माध्यम से हम आप लोग को बताएंगे। आप लोग वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। हम डाउनलोड कर लिए। चलिए इसको पूरा डिटेल्स में बताते हैं। देखिए दोस्तों, यह जो है चालक सिपाही है। यानी कि चालक सिपाही मतलब क्या, जैसे कि आप सभी को पता है कि आपके गांव में, ग्रामीण में बिहार पुलिस आते होंगे तो उनके चालक यानी कि ड्राइवर होंगे, जो गाड़ी चलाते हैं उनका ड्राइवर होगा, उन्हीं के पदों है। यानी कि उस पद का नाम है चालक सिपाही। तो समझ गए। यह जो आप लोग को ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया जो है 21/7/2025 से प्रारंभ होगा। यानी कि 21 जुलाई से आप लोग को प्रारंभ होने वाले हैं और अंतिम तिथि 20/8/2025 यानी कि 20 अगस्त रखा गया है। टोटल यदि पद की बात करें तो इसमें देखिए टोटल पद की देखिए बात करें तो इसमें टोटल पद है 4300। कितना है तो सॉरी दोस्तों, 4361 है। यानी कि कहे तो 4361 और शॉर्ट में बोले 4361 पद है। आप लोग समझ गए। जिसमें जो है जिसका आरक्षण कोटिवार भी यानी कि कोटिवार भी आरक्षण है। चलिए देखते हैं किस कोटि में कितना पद रखा गया है। देखिए दोस्तों, गैर आरक्षित यानी कि यूआर में जो है, इसमें जो है पदों की संख्या टोटल जो है 1772 है। उसमें महिलाओं के लिए जो है आरक्षित है 620 पद आरक्षित है। वहीं बात करें ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट के लिए तो इसमें 436 पद है, जिसमें महिलाओं के लिए आरक्षित है 153 है। और बात करें अनुसूचित जाति यानी कि जिसको एससी बोलते हैं, उसमें देखिए पदों की संख्या जो है टोटल 632 है, जिसमें 221 पद जो है महिलाओं के लिए आरक्षित है। देखिए दोस्तों, महिलाओं के लिए अभी जितना सरकार हेल्प कर रही है, यदि उतना महिला लोग पढ़ेगी तो बहुत जल्द ही जॉब प्राप्त कर लेंगे। आप लोग देख सकते हैं महिलाओं के लिए जो है हर एक जगह जो है सीट पहली से उनका आरक्षित रहते हैं। देखिए एससी में कितना है, 221 है महिलाओं के लिए, जिसमें टोटल सीट 632 है। वहीं बात करें अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी कैटेगरी की जो कैंडिडेट आते हैं, उनमें 24 सीट है, जिसमें 8 सीट जो है महिलाओं के लिए आरक्षित है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग की बात करें ईबीसी को, उसमें टोटल पद जो है 757 है, जिसमें 265 जो है आरक्षित है। वहीं पिछड़ा वर्ग की बात करें ट्रांजैक्शन सहित यानी कि नौ ट्रांजैक्शन सहित 492 सीट है, जिसमें 172 महिलाओं के लिए आरक्षित है। तो टोटल पद आप लोग देख लिए होंगे कि 4361 पद है। तो समझ गए, ये था पूरा कोटिवार पद था। अब चलिए आगे चलते हैं। सिपाही जो आवेदन की पात्रता है, यानी कि कौन कौन स्टूडेंट आवेदन कर सकते हैं, कौन कौन कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, आवेदन करने के लिए सबसे पहले आप लोग को भारतीय नागरिक होना जरूरी है। देखिए भारतीय नागरिक मतलब क्या, देखिए दोस्तों यहाँ साफ साफ हो गया है, सिर्फ बिहार का ही नहीं यानी कि बिहार वाले ही नहीं, ऑल इंडिया यानी ऑल इंडिया, पूरे ऑल इंडिया के कैंडिडेट जो है इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। भारत का आप लोग किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं तो आप लोग इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए यही या नहीं, यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्लियर साफ कर दिया है कि मात्र भारतीय नागरिक। देखिए दोस्तों, यहाँ साफ साफ क्लियर हो गया, इनके सिर्फ बिहार वाले ही भरेंगे, पूरा भारत का कैंडिडेट भर सकते हैं। तो समझ गए। अब चलिए शारीरिक मापदंड यानी कि कुछ जो है न्यूनतम ऊंचाई, सीमा माप, वजन होना चाहिए। कितना होना चाहिए चलिए जानते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें देखिए साफ साफ क्लियर है, इस चीज़ को भी जान लेते हैं। देखिए यहाँ पर ऊंचाई हो गया न्यूनतम, सीमा हो गया न्यूनतम बिना फुलाए हुए, न्यूनतम फुलाकर। देखिए यहाँ पर कोटिवार देखेंगे, देखिए गैर आरक्षित पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए जो है यानी कि न्यूनतम जो है ऊंचाई 165 सेंटीमीटर होना जरूरी है। कितना 165 सेंटीमीटर होना चाहिए। वहीं बात करें न्यूनतम बिना फुलाए हुए सीना तो 61 सेंटीमीटर होना चाहिए बिना फुलाए हुए, और फुलाए हुए इनका 86 सेंटीमीटर सीना होना चाहिए। वहीं बात करें अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 160 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए, ऊंचाई होना चाहिए। वहीं बात करें बिना फुलाए हुए तो इनका जो है सीना की बात करें तो बिना फुलाए हुए इनका
81 सेंटीमीटर जो है बिना फुलाए होना चाहिए, और फुलाकर इनको 86 सेंटीमीटर सीना होना चाहिए। देखिए ये सब ध्यान देना है इस चीज़ को। अब देखिए बात करें अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए, पुरुष के लिए जो है इनका ऊंचाई जो है 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। वहीं बात करें सीना की बात करें तो 79 सेंटीमीटर इनका जो है होना चाहिए बिना फुलाए हुए, और फुलाकर इनको 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। वहीं बात करें जो भारतीय मूल के गोरखा यानी कि सिर्फ बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस यानी कि गोरखा जो बटालियन के लिए यानी कि यह जो सिर्फ बिहार विशेष के लिए है, इसमें जो है उनका ऊंचाई जो है 160 सेंटीमीटर रखा गया, बिना फुलाए हुए इनका सीना 79 सेंटीमीटर, वहीं 84 सेंटीमीटर फुलाकर होना चाहिए। अब देखिए सभी वर्गों की महिलाओं की अभ्यर्थी के लिए आप लोग को पता है इनका ऊंचाई 155 सेंटीमीटर होना चाहिए। और वहीं बात करें सीना को तो किसी भी सिपाही भर्ती हो, चाहे कांस्टेबल हो, चाहे दरोगा हो, इनका जो है महिलाओं के लिए सीना का डिमांड नहीं किया जाता है, तो यहाँ पर लागू नहीं है। तो समझ गए। फुलाने के बाद सीना की मापी में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना अनिवार्य है। जना आप लोग सीना को फुलाते हैं उसमें जो है कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना आवश्यक है। सभी वर्गों के महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम वजन 48 किलोमीटर होना आवश्यक है। देखिए जितना भी महिला है सभी महिलाओं के लिए यह है, यदि आप लोग को वजन 48 किलोमीटर होता है तभी आप लोग इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, अन्यथा नहीं फिल कर सकते हैं। अब चलिए वही बात कर लेते हैं जो शैक्षणिक अर्हता है यानी कि क्वालिफिकेशन क्या क्या लगेगा। देखिए दोस्तों, चालक सिपाही के लिए मूल पद पर भर्ती हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता चाहे इंटरमीडिएट यानी 10+ पास या समक्ष अनिवार्य होगा। देखिए दोस्तों, यह जो 12th पास वाले स्टूडेंट सिर्फ फॉर्म भर सकते हैं, समझ गए। अब चलिए दूसरा पॉइंट है कहता मोटर वाहन चालन अनुज्ञप्ति, यानी कि अभ्यर्थी को जो है हल्का मोटर वाहन यानी कि LMV, भारी मोटर वाहन HMV चलाने का समक्ष यानी कि सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो 1 वर्ष पूर्व यानी कि पुराना सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो समझ गए, यह जो लाइसेंस उनके पास होना चाहिए LMV वही में HMV यह होना चाहिए। अब चलिए बात करते हैं उम्र सीमा का। देखिए उम्र सीमा, देखिए अभ्यर्थी की उम्र की गणना मैट्रिक अथवा समक्ष परीक्षा के प्रमाण पत्र में अंकित जन्म तिथि के आधार पर की जाएगी। कट ऑफ तिथि के अनुसार अभ्यर्थी की उम्र सीमा आरक्षण कोटिवार निम्न रहेगी। देखिए यहाँ पर बात करें गैर आरक्षित कोटि के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 20 वर्ष और अधिकतम सीमा 25 वर्ष रखा गया। किसके लिए? तो गैर आरक्षित कोटि के लिए 20 वर्ष रखा गया है न्यूनतम सीमा, और अधिकतम 25 वर्ष रखा गया। वहीं बात करें पिछड़ा वर्ग कोटि एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग की कोटि के पुरुष के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 20 वर्ष रखा गया, अधिकतम सीमा वर्ष 27 वर्ष रखा गया। कितना? 27 वर्ष। देखिए दोस्तों, इस सब चीज़ को भी ध्यान में रखते हुए फॉर्म को फिल करना है, ना कि आंख बंद करके फॉर्म फिल करना है। अब चलिए बात करते हैं पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग की कोटि की महिलाओं के लिए जो न्यूनतम उम्र सीमा 20 वर्ष और अधिकतम उम्र सीमा 28 वर्ष होना चाहिए। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कोटि के सभी अभ्यर्थियों तथा ट्रांजैक्शन कोटि के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम उम्र 20 वर्ष और अधिकतम 30 वर्ष होना चाहिए। तो समझ गए, आयु को लेकर आप लोग को कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यदि आप लोग आरक्षण लेना चाहते हैं तो आप लोग जिस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं उस कैटेगरी का आप लोग चाहे NCL बना लीजिएगा, यदि आप लोग NCL है तो चाहे WS बना लीजिएगा, कास्ट सर्टिफिकेट बना लीजिएगा यदि आप लोग आरक्षण प्राप्त करना चाहते हैं। तो समझ गए, इन चीज़ों को आप लोग को ध्यान में रखना है। अब चलिए कुछ अगला जो मेन पॉइंट है, बहुत सारे पॉइंट इसमें दिया गया है, आप लोग इसको डाउनलोड करके आसानी से समझ लीजिएगा। वैसे आधा से ज़्यादा चीज़ जो हम समझा दिए हैं, इसमें आधा आप लोग समझ लीजिएगा। चलिए जो मुख्य चीज़ है उसको भी हम देख लेते हैं एक बार, क्या क्या चीज़ इसमें दिए गए हैं। देखिए दोस्तों, यही बात करें, देखिए प्रथम चरण लिखित परीक्षा में जो आप लोग को लिया जाएगा। देखिए जो प्रथम चरण है दोस्तों, उसमें आप लोग को लिखित परीक्षा लिए जाएंगे। आवेदन पत्रों के संग्रहण के उपरांत आवेदन पत्रों की समीक्षा की जाएगी। जिसमें देखिए दोस्तों पाठ्यक्रम देख लेते हैं, सिलेबस देख लेते हैं। देखिए लिखित परीक्षा के पाठ्यक्रम में सामान्य ज्ञान, देखिए सामान्य ज्ञान जिसको GK बोलते हैं, एवं समसामयिक मुद्दों से संबंधित 60% प्रश्न पूछे जाएंगे। कितना प्रतिशत? 60% प्रश्न पूछे जाएंगे, तथा शेष 40% प्रश्नों के मोटर अधिनियम एवं अन्य सुसंगम नियमावली के अधीन तथा यातायात के चिन्हों और संकेतों के संबंधित 20% और विभिन्न गाड़ियों के पाठ पुर्जे, लुब्रिकेंट और रख रखाव इत्यादि के सामान्य ज्ञान तथा वाहनों में आने वाली यांत्रिक एवं तकनीकी त्रुटियों से संबंधित 20% प्रश्नों के विषय से सम्मिलित किया जाएगा।
समझ गए। इसमें जो सामान्य ज्ञान रहेगा और समसामयिक मुद्दों की रहेगा प्रश्न, जो 60 और 40% प्रश्न जो मोटर अधिनियम से पूछा जाएगा, यानी कि गणित के मैटर में आप लोग को पूछा जाएगा। देखिए दोस्तों, लिखित परीक्षा में जो है, लिखित परीक्षा में टोटल 100 अंकों की होगी, जिसमें 2 घंटा को आप लोग को एक प्रश्न पत्र में कुल 100 प्रश्न पत्र होंगे, जिसमें प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा। परीक्षा ओएमआर शीट पर निर्धारित होगी, यानी कि आधारित होगी। समझ गए। ओएमआर शीट उत्तर पुस्तिका 2 प्रतियों में होगी, जिसमें से एक प्रति अदृश्य कार्बन प्रति के रूप में केंद्रीय चयन परिषद के पास अंतिम चयन सूची प्रकाशित होने के पश्चात 1 वर्ष तक सुरक्षित रखी जाएगी। आप लोग समझ गए। तो इस तरह से कुछ पॉइंट था, तो आप लोग इस पॉइंट को समझ गए होंगे भले भांति। चलिए अब बात करते हैं, इसको भी थोड़ा डिक्लेयर कर देते हैं। देखिए दोस्तों, 40% पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम अर्हता है। यदि आप लोग पिछड़ा वर्ग हैं तो आप लोग को 40% अंक आप लोग को लाना जरूरी है। वहीं बात करें 36.5% जो है पिछड़ा वर्ग एवं एनेक्शन 1 के लिए अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम अर्हता है। वहीं बात करें 34% तथा अनुसूचित जनजाति एवं जनजाति महिला वर्ग के लिए अभ्यर्थियों के लिए कितना 32% लागू करना होगा, यानी कि लाना होगा। तो समझ गए, ये था जो कितना नंबर आप लोग को लाना है। देखिए, जो आरक्षित नहीं है, यानी कि जो आरक्षित सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी के लिए उनको कितना लाना, 40% लाना होगा। तो समझ गए। जो पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम अर्हता है 36.5% लाना होगा। वहीं बात करें पिछड़ा वर्ग, जो पिछड़ा वर्ग हेक्सर के अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम अर्हता 34% है, तथा अनुसूचित जाति यानी कि SC/ST महिला वर्ग के लिए जो है अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम जो है 32% इनका लागू किया गया है। तो समझ गए। अब चलिए बात करते हैं क्वालिफायर के। देखिए दोस्तों, इसमें शारीरिक परीक्षा होगा। जैसे आप लोग एग्ज़ाम क्लियर कीजिएगा, एग्ज़ाम क्लियर होने के बाद आप लोग को शारीरिक परीक्षा होगा। शारीरिक परीक्षा के अनुसार आप लोग को फाइनल मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा। अब चलिए वही बात कर लेते हैं दौड़ अर्क जो होता है, कितना दौड़ना है। देखिए दोस्तों, सभी कोटि के पुरुष के लिए जो है 1 मील यानी कि 1.6 किलोमीटर अधिकतम 7 मिनट में दौड़ना है। समझ गए। देखिए, दौड़ यह दौड़ है, यानी कि 1.6 किलोमीटर आप लोग को 7 मिनट के अंदर में दौड़ना है। सभी कोटि की महिलाओं के लिए जो है 1 किलोमीटर नहीं, जो है ना 1 किलोमीटर 7 मिनट के अंदर में आप लोग को दौड़ना है। देखिए, 7 मिनट से अधिक समय लेने वाले अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया जाएगा। यदि आप लोग 7 मिनट से अधिक समय लेते हैं तो आप लोग को असफल घोषित कर दिए जाएंगे। वहीं बात करें जांच कार्यक्रम विभिन्न पात्रता, तो देखिए दोस्तों, पुरुष उम्मीदवारों के लिए ऊंची कूद है, लंबी कूद है, गोला फेंक है। तो क्या है गोला फेंक? देखिए 16 पॉइंट का गोला रहेगा। निश्चित पात्रा न्यूनतम ऊंचाई 3 फीट 6 इंच रहेगा, जिसमें न्यूनतम 10 फीट रहेगा, यानी कि ये सब जो लंबी कूद है, लंबी कूद 10 फीट आप लोग कूद सकते हैं। वहीं गोला फेंक जो है न्यूनतम 14 फीट तक कम से कम फेंक सकते हैं। यह चीज़ दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। वहीं बात करें ऊंची कूद, महिलाओं के लिए है, सभी महिलाओं उम्मीदवार के लिए ऊंची कूद देखिए न्यूनतम ऊंचाई 2 फीट 6 इंच है, इतना कूदना पड़ेगा, यानी कि कम से कम। लंबी कूद देखिए, लंबी कूद जो है सभी महिलाओं के लिए है, न्यूनतम 7 फीट आप लोग को कूदना पड़ेगा। वहीं गोला फेंक की बात करें 12 पॉइंट का गोला रहेगा, जो न्यूनतम जो है 8 फीट आप लोग को फेंकना पड़ेगा। तो समझ गए। देखिए नोट में दिया गया है, ट्रांजेक्शन अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा के मानदंड महिला अभ्यर्थियों के लिए समान होंगे। जो महिला अभ्यर्थी के लिए वही ट्रांजेक्शन के लिए होंगे। तो समझ गए कितना तारीख से कितना तारीख फॉर्म फिल करना पड़ेगा। वही में देखिए कुछ गाड़ी से रिलेटेड, गियर से रिलेटेड है। देखिए 1 मिनट में आप लोग को 3 गियर परिवर्तन करना, जिसमें 40 अंक मिलेगा। 1 मिनट तक 5 गियर करने पर 32 मिलेगा। देखिए यदि आप लोग 1 मिनट में 3 गियर परिवर्तन कर देते हैं 40 अंक दिया जाएगा। 1 मिनट के अंदर परंतु 2 मिनट तक रहेगा 24 है। ये सब डिटेल्स आप लोग अपना देख लीजिएगा, जो था हम पूरा डिटेल्स हम आप लोग को बता ही दिए। अब चलिए देखते हैं परीक्षा फी कितना रखा गया, कौन कौन डॉक्यूमेंट लगेगा। देखिए डॉक्यूमेंट में देखिए अंतिम आप लोग को सत्यापन होगा, डॉक्यूमेंट सत्यापन होगा। जो आप लोग को जितना डॉक्यूमेंट है उस सारा डॉक्यूमेंट आप लोग को लग जाएगा। ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, मतदाता पहचान पत्र हो गया, जो आप लोग को जो है लगता है दस्तावेज में वह सब आप लोग को देना पड़ेगा। जो आप लोग ऑनलाइन करते वक्त जो है इंटरमीडिएट हो गए, SC/ST के स्टूडेंट है उसका सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, जन्म प्रमाण पत्र मैट्रिक का है सर्टिफिकेट, सारा चीज़ आप लोग को देना पड़ेगा, जो आप लोग अप्लाई करते वक्त देते हैं। स्थायी आवास यानी कि निवास प्रमाण पत्र भी आप लोग को देना पड़ सकता है। लास्ट में जो आप लोग को सत्यापन सब कुछ होने के बाद आप लोग को मेगा सूची जारी किया जाएगा। तो समझ गए क्या कहाँ था, कितना क्या था, सारा चीज़ हम इस वीडियो में कवर कर लिए हैं। अब चलिए पॉइंट, जो मेन पॉइंट है, जो फीस रिगार्डिंग होता है, बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट रहता है सर फी कितना लगेगा। देखिए दोस्तों,
आप लोग को जो है अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आरक्षण कोटि के लिए जो है 180 रुपया रखा गया है। वहीं राज्य के मूल निवासी सभी वर्ग कोटि के महिला अभ्यर्थियों के लिए जिनका 180 रुपया रखा गया। वहीं बात करें शेष सभी कोटि अभ्यर्थियों के लिए 675 रुपया रखा गया है। तो समझ गए, ये थी पूरी जानकारी यानी कि जो ड्राइवर के रिगार्डिंग जो निकाली गई है नोटिफिकेशन यानी कि वैकेंसी उसके ऊपर। तो आई होप की उम्मीद है कि आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा। यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसी प्रकार से जॉब से जुड़ी हुई चाहे कोई सरकारी योजना से जुड़ी हुई आप लोग जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं घर बैठे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर आसानी से आप लोग को सरकारी योजना, सरकारी वैकेंसी, तरह तरह के नोटिफिकेशन जैसे ही आते हैं हम आप लोग को इस चैनल के माध्यम से साझा करते हैं, जानकारी साझा करते हैं। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक तो बनता है और प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों फिर मिलते अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।